हेलो फ्रेंड्स, आज हम कोरल ड्रॉ X5 में कैरेक्टर इफेक्ट सीखेंगे। कैरेक्टर इफेक्ट्स के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट मेन्यू में जाना रहेगा। टेक्स्ट मेन्यू में हमें कैरेक्टर फॉर्मेटिंग ऑप्शन पे क्लिक करना रहेगा, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+T। उसके ऊपर क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड में आपको इस तरह का एक बॉक्स खुल के दिखेगा, जो है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का बॉक्स। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग इफेक्ट्स अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट लिखनी रहेगी। तो हम सबसे पहले टूल बॉक्स में जाएंगे, ए टूल सिलेक्ट करेंगे और हमारे वर्किंग एरिया पे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, टेक्स्ट की साइज हमें चेंज करनी है तो हम एरो टूल लेंगे, यानी कि पिक टूल, और टेक्स्ट की पॉइंट्स को हम सिलेक्ट करके ड्रैग करेंगे, तो जिससे वो टेक्स्ट साइज चेंज हो जाएगी। अगर हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करनी है तो आपको यहाँ पे फॉन्ट लिस्ट का ऑप्शन दिया है प्रॉपर्टी बार में, आप यहाँ से भी फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। कैरेक्टर फॉर्मेटिंग का बॉक्स दिया है, आपको यहाँ से भी डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल दी है, यानी कि फॉन्ट लिस्ट दी है। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक कीजिए, इस तरह की सारी आपके सामने फॉन्ट स्टाइल ओपन हो जाएंगी। आपको जो भी सिलेक्ट करनी है आप यहाँ से सिलेक्ट कीजिए। हर एक फॉन्ट पे आप क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको प्रीव्यू दिखाएगा। जो भी आपको यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट कीजिए, ओके दीजिए। आप देख सकते हो वो फॉन्ट स्टाइल अप्लाई हो जाएगी। अभी हमें स्टाइल सेट करनी है, जैसे हमें यहाँ पे नॉर्मल इटैलिक करना है, बोल्ड करना है, बोल्ड एंड इटैलिक बोथ करना है। जैसे हम यहाँ पे बोल्ड एंड इटैलिक बोथ की इफेक्ट दे रहे हैं। उसके बाद हमें फॉन्ट की साइज़ चेंज करनी है, तो फॉन्ट की साइज़ हम यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग बॉक्स में से भी, और आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बार में भी फॉन्ट साइज़ दिया, आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज कर रहे हैं, आप देख सकते हो फॉन्ट की साइज़ इंक्रीज हो रही है और डिक्रीज हो रही है, यानी कि साइज़ बढ़ रही है और कम हो रही है। उसके बाद अगर आपको इसके नीचे अंडरलाइन लानी है तो आपको यू का ऑप्शन दिया है, यू पे क्लिक करिए। आप देख सकते हो जैसे ही हमने इसके ऊपर क्लिक किया वो बॉक्स हाईलाइट हो गया और अंडरलाइन आ गई। अगर क्लिक हटा दोगे तो वो अंडरलाइन निकल जाएगी। हम क्लिक कर रहे हैं तो आ रही है अंडरलाइन। अभी हम नेक्स्ट टेक्स्ट लिखेंगे। हम अगेन ए टूल ले रहे हैं और यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, और अभी हम यहाँ पर टेक्स्ट लिखेंगे। जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट लिख रहे हैं, हमें टेक्स्ट की साइज़ बढ़ानी है तो हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से टेक्स्ट साइज़ में से जाके हम फॉन्ट साइज़ सेट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से फॉन्ट साइज़ सेट किया 24, 18 पॉइंट्स, हमने 18 पॉइंट्स फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज़ सेट किया। अभी हम यहाँ से आपको यहाँ पे दिया है डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइंस। नन है यानी कुछ नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं है। हम लेफ़्ट सिलेक्ट करेंगे तो हमारा जो अलाइन है वो लेफ़्ट हो जाएगा। सेंटर सिलेक्ट करोगे, आप देख सकते हो टेक्स्ट का अलाइन सेंटर सेट हो रहा है। उसी तरह से अगर आप राइट साइड पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो अलाइन राइट साइड हो रहा है। अगेन हम यहाँ से अलाइन में जा रहे हैं, उसके बाद जस्टिफाई करेंगे तो आप देख सकते हो सारी की सारी टेक्स्ट जस्टिफाइड हो रही है। फोर्स जस्टिफाइड करोगे तो जो सिंपल वर्ड्स है उसको भी स्ट्रेच करके प्रॉपर लाइन में आपको करके दिखाएंगे। इस तरह से हम सारे के सारे इफेक्ट्स अप्लाई कर सकते हैं। हम नॉर्मल लेफ्ट इफेक्ट अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद है आपको दिया है रेंज काउंटिंग के लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट को टी टूल यानी कि एरो टूल लेके सिलेक्ट करना रहेगा इस तरह से, तो ही वो डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अदरवाइज हम एरो टूल लेके करेंगे तो वो हाईलाइट नहीं करेगा। तो हम ए टूल लेके यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं। अभी आप देख सकते हो यहाँ पे रेंज वाला बॉक्स हाईलाइट हो रहा है। रेंज केयरिंग्स में हम यहाँ से आपको जितना दो वर्डिंग यानी जो कैरेक्टर्स है उसके बीच में स्पेस करनी है तो आप स्पेस कर सकते हो। अदरवाइज पाथ टूल पे क्लिक करके भी आप इस तरह से इंक्रीज डिक्रीज करके स्पेस बढ़ा सकते हो और कम कर सकते हो। इस तरह से हम स्पेसिंग की इफेक्ट्स दे सकते हैं। उसके बाद हम अगेन एक और टेक्स्ट लिखते हैं। जैसे हम यहाँ से टेक्स्ट लिख रहे हैं ए टूल लेके, अभी आप यहाँ पे टेक्स्ट लिखिए। जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं कोरल ड्रॉ, हमने यहाँ लिखा, दो डिफरेंट वर्ड्स हमने लिखे कोरल एंड ड्रॉ। अभी हम कैरेक्टर इफेक्ट्स में जाएंगे। कैरेक्टर इफेक्ट्स में सबसे पहले आपको अंडरलाइन दी है, अंडरलाइन पे आप नन दिया हुआ है। अगर आप सिंपल लाइन देना चाहते हो तो सिंपल लाइन आएगी।
थिक लाइन देना चाहते हो तो उसके नीचे आपको थिक लाइन दी है, लेकिन अलग अलग कैरेक्टर्स पे, अलग अलग पूरे वर्ड्स पे आ रही है। उसके बाद है सिंगल थिक लाइन, यानी सिंगल ही पूरे वर्ड पे थिक लाइन आएगी। और ऐसे ही दो अलग अलग कैरेक्टर्स अलग अलग लेटर्स पे लानी है तब भी आप ला सकते हो, यानी कि दोनों वर्डिंग्स पे पूरे। सपोज़ कि हम यहाँ से सेट कर रहे हैं डबल लाइन और सिंगल लाइन, आपको दोनों ऑप्शंस दिए हैं। हम डबल लाइन सिलेक्ट करते हैं, डबल लाइन इन अ पर्टिकुलर वर्ड्स, जैसे हमने ये सिलेक्ट किया। अभी उसके बाद स्ट्राइक है, अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक इस तरह से सिंगल लाइन स्ट्राइक देना है, सिंगल लाइन स्ट्राइक, अलग अलग वर्ड पे स्ट्राइक देना है, थिकनेस में देना है, डबल लाइन देनी है तो डबल लाइन स्ट्राइक दे सकते हो। अगर नहीं रखनी है तो हम यहाँ से नन पे क्लिक करेंगे स्ट्राइक में जाके, तो आप देख सकते हो स्ट्राइक की इफेक्ट निकल जाएगी। उसके बाद ओवरलाइन, अगर हमें टेक्स्ट के ऊपर लाइन चाहिए तो हम ओवरलाइन में भी सेम सारी की सारी इफेक्ट्स फॉलो हो रही है, सिंगल लाइन, डबल लाइन, थिक लाइन, कैरेक्टर्स के ऊपर अलग अलग लाइन, इस तरह से हम लाइन्स अप्लाई कर सकते हैं। हम डबल लाइन थिन वर्ड पे क्लिक कर रहे हैं। अभी हम उसके बाद सीखेंगे अपर केस। अपर केस के लिए हमें टेक्स्ट लेनी रहेगी। आप देख सकते हो अपर केस में क्या रहता है कि अगर आपको टेक्स्ट को टाइटल केस और लोअर केस में, जैसे हम यहाँ से स्मॉल कैप कर रहे हैं तो स्मॉल कैप में होगा, वैसे ही ऑल कैप्स करोगे तो सारे के सारे कैप्स लॉक यानी कि कैपिटल लेटर में आएंगे। तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में आप यहाँ से डायरेक्टली केसेस में चेंज कर सकते हो। जैसे हम यहाँ से सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल कैप्स। उसके बाद आपको पोजीशन दी है। पोजीशन में अगर आपको टेक्स्ट को पोजीशन देनी है कि कहाँ पे आपको टेक्स्ट रखनी है तो आपको यहाँ पे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया है, जिसके लिए हमें टेक्स्ट लिखनी रहेगी। हम टेक्स्ट लिखेंगे, टूल बॉक्स में से हम ए टूल लेते हैं और यहाँ पे लिखते हैं टू और एंड डी। अभी हम एंड डी को सिलेक्ट करते हैं। जैसे ही हमने ए टूल लेके एंड डी को सिलेक्ट किया, अभी हम इसकी पोजीशन देंगे। अगेन कैरेक्टर इफेक्ट्स में जाके हम सबस्क्रिप्ट करेंगे तो नीचे आ जाएगा और सुपरस्क्रिप्ट करोगे तो ऊपर आएगा। इस तरह से हम सेकेंड लिख सकते हैं। पोजीशन सेट करके हम टेक्स्ट को लिख सकते हैं। अभी हम एरो टूल लेके उसको ड्रैग करके जहाँ पे आपको रखना है वो अटैच्ड ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद है कैरेक्टर शिफ्ट। कैरेक्टर शिफ्ट के लिए अगर आपको यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट करनी रहेगी, जैसे हमने यहाँ पर टेक्स्ट सिलेक्ट की, ए टूल लेके हम यहाँ से टेक्स्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। अभी हमें एंगल देना है, किस एंगल में उसको टर्न करना है। आप देख सकते हो टर्न हो रहा है, पूरी के पूरे वर्ड्स टर्न हो रहे हैं। उसके बाद हॉरिजॉन्टल शिफ्ट। हॉरिजॉन्टल शिफ्ट के लिए हम एंगल पहले नॉर्मल 0 कर देते हैं। अभी हम हॉरिजॉन्टल शिफ्ट करेंगे। आप देख सकते हो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट कर रहे हैं तो वो टेक्स्ट मूव हो रही है और हमारे अदर वर्ड को अटैच कर रही है। इस तरह से हम आगे पीछे करके टेक्स्ट को अटैच कर सकते हैं। उसी तरह से वर्टिकल शिफ्ट है तो उसको भी अप डाउन करके हम उसको सेट कर सकते हैं। टेक्स्ट को आपको जहाँ पे भी शिफ्ट करना है आप टेक्स्ट को वर्टिकली शिफ्ट कर सकते हो। इस तरह से वो वर्क करता है। थैंक यू।